नमस्कार साथियों। तो आइए ये 9th क्लास का बैच है जिसमें कि हमने कुछ प्रश्न को पढ़ा रखा था पोलिनोमियल्स में। और पोलिनोमियल्स में जो 2 नंबर का 2 पार्ट को हमने कर रखा था और 2 नंबर के बाद से 2 नंबर का पार्ट 2 जो है वहां तक हुआ था। इसके बाद तीसरे पार्ट से चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के वीडियो को आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर। यदि नए बच्चे हैं तो वो सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे और आपको तमाम वहाँ पोलिनोमियल्स करके बहुपद करके आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा। वहां से आप जाएंगे और वॉच करेंगे और तमाम प्रश्नों को आप एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे और इस चीजों को रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना बात करते हुए आते हैं मेन टॉपिक पर। तो चलिए समझने का करें प्रयास। तो आपका ये दिया गया है पार्ट नंबर सेकेंड में क्या कहता है, थर्ड में बोलो, इसमें नहीं लिखा हुआ है, क्या है? पी एक्स बराबर एक्स क्यू, इतना ही है। चलिए देखिए, तमाम प्रश्नों को हमने कर रखा है यूट्यूब पर। आप जाएंगे यूट्यूब पर सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, आपको वहां तमाम वीडियो मिलेगा। तो चलिए प्रश्न को मैं पहले रीड कर दे रहा हूं। कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करें। तो चलिए करते हैं यहाँ स्टार्ट। तो पहले हम P0 ज्ञात करते हैं। तो P0 ज्ञात करने के लिए जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ जरा सा। यदि x है यहाँ तो यहाँ क्या आया है, x आया है। उसी प्रकार से यहाँ 0 है तो x के जगह पर 0 जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे Px बराबर एक्स क्यू। तो आपका P0 बराबर यहाँ हो जाएगा 0 का Q। तब P0 बराबर हो जाएगा आपका 0 को 3 टाइम्स गुना करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो यही आपका हो गया उत्तर। अब हम लोग ज्ञात करेंगे P1 के लिए ज्ञात करेंगे। तो आप Px बराबर जो दिया गया है एक्स क्यू, इसको लिख देंगे। अब यहाँ P1 करेंगे और यहाँ देख रहे हैं कि x के जगह पर 1 आ गया तो यहाँ x के जगह पर 1 चला जाएगा। तो यहाँ T1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा और इसको 3 टाइम्स गुना करेंगे, 1 गुना 1 गुना 1। तो P1 बराबर आपका क्या आएगा, 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 ही आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे P आप 2 के लिए निकालेंगे। तो P2 के लिए जब निकालेंगे आप तो क्या करेंगे कि Px बराबर एक्स क्यू दिया गया है तो P2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो P2 बराबर आपका हो जाएगा 3 टाइम्स गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ P2 बराबर हो जाएगा यहाँ 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये पार्ट नंबर 3 समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 4। तो 4 में दिया है Px बराबर दिया है x माइनस 1 और x प्लस 1, ये दिया गया है। इसी वैल्यू से आपको सारे का मान निकालना है। यहाँ P0 और P1 और P2 ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं। यहाँ ये फॉर्मूला भी बन जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। Px बराबर आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जानते हैं, है ना। तो x प्लस 1 है, x प्लस 1 है और x माइनस 1 है ना। तो आप एक बार इसको देखेंगे, इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। कर दे ऐसा। तो चलो देखो यहाँ एक बार देखने का करें प्रयास। यदि नहीं ऐसा करते हैं तो आप डायरेक्ट मान इसमें पुट कर देंगे। तो Px यहाँ एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए माइनस बी। थोड़ा लॉडली बोलेंगे एक साथ बच्चे, ए प्लस बी इंटू बी। गुड। तो चलो देखो जरा सा, अब यहाँ हो जाएगा Px बराबर यहाँ a प्लस बी। तो देखो यहाँ क्या हुआ, a का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर हुआ है या नहीं हुआ है। चलो देखो, तो पहला के जगह पर x का स्क्वायर और दूसरा के जगह पर 1 का स्क्वायर। तो Px बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो नया बहुपद ये ज्ञात हो गया। आप ऐसे इसमें भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये प्रश्न को आसान बनाने के लिए इस तरह किया जाता है। तो चलिए आप अब बनाएंगे, P0 लिखेंगे, P0 से ज्ञात करेंगे। तो P पोलिनोमियल x दिया है तो यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 1
तो P आप 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर -1, तो P0 बराबर यहाँ 0 -1, तो P0 बराबर -1 आया था क्या? यस सर। वेरी गुड। अब आगे देखें, हमारे साथ सारे बच्चे पीछे पीछे जब बोलने के लिए प्रेरित करेंगे तो बोलेंगे। तो चलिए अब क्या निकालना है? P1 क्या निकालना है? P1 वेरी गुड। चलो अब देखो, तो Px बराबर पोलिनोमियल्स जो दिया गया है वो है x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -1, तो P1 रखेंगे और यहाँ 1 x के जगह पर 1 आ गया तो x के जगह पर 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर -1, तो P1 बराबर 1 को 2 टाइम्स गुना करेंगे 1 होगा -1 होगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो P1 बराबर 0 आ जाएगा। आया था क्या? यस सर। चलो अब फिर से देखते हैं अगला सवाल। P2 के लिए निकालेंगे तो पॉलिनोमियल्स लिखेंगे Px बराबर x स्क्वायर -1। अब यहाँ P2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 रख देंगे, x के जगह पर 2 आ गया तो यहाँ 2 पुट करेंगे, x स्क्वायर -1। P2 बराबर 2 दूना 4 -1, गुड। P2 बराबर 4 में से 1 गया 3। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से सारा सवाल मेरा 2 नंबर का सभी पार्ट हो गया, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस तरह के वीडियो को वॉच करें, बार बार इसको रिवाइज करें, और YouTube पर दिया गया है, बार बार इसको देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, और बहुत बेहतरीन ढंग से हमने बताया है, आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। देखिए प्रश्न को रीड कर दे रहे हैं, मेरे साथ सारे बच्चे रीड करेंगे। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। तो चलिए आइए देखना है कि ये शून्यक x का जो वैल्यू दिया गया है आपका, यहाँ x का वैल्यू जो आपका -1/3 दिया गया है, ये देखना है कि इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो ये कैसे होगा, ये चीजों को पहले समझने का करें प्रयास। तो थ्योरी में हम इस तमाम चीजों पर चर्चा कर रखे थे। आपको इसमें यह करना है कि दिए गए जितना भी वैल्यू रहता है तो उस वैल्यू को हम लोग पॉलिनोमियल्स में रखते हैं। यदि उस वैल्यू पर पॉलिनोमियल्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो हम लोग लिखते हैं कि Px का जो है ना, जो भी वैल्यू दिया रहता है वो जो है ना Px का शून्यक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि यदि एक साधारण भाषा में कहे तो यदि कोई मान लिया जाए कि ये रामू है और ये रामू का फादर है, दोनों बचपन में ही बच्चा ही बिखर गया है ना। अब रामू का फादर कहता है कि ये मेरा बेटा है ना, तो ये कहेगा नहीं, तुम कैसे हो हमारे बाप, है ना, नहीं जानते हैं। किसी व्यक्ति ने मतलब इसको पाला पोसा बड़ा हुआ, तब ये कहता है कि ना ये बच्चा मेरा है, तो इसका DNA RNA मिलना चाहिए इससे, है ना, तब ना उसका बच्चा होगा। उसी प्रकार से यहाँ DNA RNA की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल जरूरत है कि यदि इसका गुणनखंड ये होगा या इसका शून्यक ये होगा, तो इसका मतलब इस वैल्यू को इसमें अगर रखेंगे, अगर इस पॉलिनोमियल्स का मान 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है कि ये इसका शून्यक है। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? बहुत बारीकी से हमने बताया है। चलो देखो, तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं आपके समझने के लिए। चलो देखो, तो अब हम क्या करते हैं, x बराबर -1/3 पुट करते हैं। तो Px बराबर आपका दिया गया है 3x + 1। आप Px के जगह पर -1/3 रखेंगे, और जहां जहां x है वहां वहां आप -1/3 को पुट करेंगे, तो 3 × 10 गुना x के जगह पर क्या आया बबुआ? -1/3, अब प्लस + 1, गुड। अब देखो जरा सा, 3 से 3 कट जाएगा, तो P -1/3 बराबर यहाँ नहीं कुछ तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा? -1 + 1, इससे ये खत्म, तो ये आपका ये हो जाएगा -1/3 बराबर 0। आ गया 0, काम मेरा बन गया। रुक जाओ, तो इसीलिए लिख देंगे, देखो P जो वैल्यू रखा हमने वो इससे 0 आ गया, तो लिखेंगे अतः -1/3 Px का शून्यक है। बस कहानी खत्म।
तो चलिए अब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपका दिया गया प्रश्न है कि पी एक्स बराबर आपका दिया है 5x माइनस पाई, और यहां दिया गया है कि x बराबर आपका दिया गया है 4/5, ये दिया गया है। कहता है शून्यक है या नहीं है, तो अब देखेंगे जरा सा। तो यहाँ आ जाओ, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, और पी एक्स आप पी एक्स बराबर लिख लेंगे 5x माइनस पाई। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 4/5 पुट कर देंगे, तो 5 और पाई का मान क्या हो जाएगा 4/5 और माइनस पाई हो जाएगा। तो p 4 क्या हो जाएगा 5 बराबर, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4 माइनस पाई, क्या बच जाएगा 4 माइनस पाई। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ आ गया 4 माइनस पाई, ये तो जीरो तो नहीं हुआ, तो लिखेंगे कि अतः यहाँ लिखेंगे 4/5 कोमा पी एक्स का शून्यक नहीं है। बस कहानी खत्म। करते हैं रोमन नंबर थर्ड होगा। रोमन नंबर थर्ड में दिया है पी एक्स बराबर x² माइनस 1, और x बराबर 1 और माइनस 1। ध्यान से देखेंगे तमाम बच्चे, यहाँ दिया गया है x का वैल्यू 1 और माइनस 1 दिया गया है। तो आप ऐसे करेंगे कि x का आप लिखेंगे जब x बराबर 1 हो, x बराबर 1 पर पहले चेक कर लेते हैं। तो पी एक्स बराबर पोलिनोमियल्स दिया है x² माइनस 1, तो p1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। p1 बराबर 1 माइनस 1, इससे ये कट जाएगा, तो p1 बराबर हो गया आपका 0। अब फिर लिखेंगे जब x बराबर क्या हो -1 हो, तो पी एक्स बराबर आपका क्या दिया है x² माइनस 1, तो p -1 पुट करेंगे बराबर -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। p -1 बराबर क्या हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा। p1 -1 बराबर 0 आ गया। तो देखते हैं कि दोनों मानों पर क्या हो रहा है, पोलिनोमियल्स का मान शून्य हो रहा है। तो लिखेंगे अतः 1 और -1 कोमा लगाएंगे, पी एक्स का यानी पोलिनोमियल्स का बहुपद का शून्यक है। तो ये बन गया आपका। आपका दिया है पी एक्स बराबर x + 1 x - 2 बराबर x बराबर -1 और 2, x बराबर -1 और 2। ध्यान से देखने का करें प्रयास। लिखेंगे यहाँ जब x बराबर 1 हो, x बराबर -1 हो, अंडरलाइन करेंगे। पी एक्स बराबर x + 1 और x - 2 दिया गया है, तब p -1 पुट करेंगे तो -1 और +1 यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा -2। अब देखो जरा सा, p -1 बराबर ये तो 0 हो जाएगा, 0 -1 और -2, तो 0 से जब इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सारे 0 हो जाएगा। तो x बराबर -1 पर 0 है। इसके बाद फिर लिखेंगे जब x बराबर 2 हो, x बराबर 2 हो, तो पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर हो जाएगा x + 1 और x - 2। तो यहाँ p2 बराबर यहाँ 2 +1 और यहाँ 2 - 2 हो जाएगा। तो आप सावधानी पूर्वक करेंगे, इसको लिखेंगे 3 और यहाँ 0 हो जाएगा, और p2 बराबर आपका हो जाएगा 0। तो लिखेंगे यहाँ अतः x बराबर 1 - 1 और 2 पर पी एक्स बराबर 1 और 2 पी एक्स का शून्यक है। बस कहानी खत्म।